हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, हमारे पास सेल गिवन है Fe सॉलिड Fe2 प्लस कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, Cu2 प्लस कंसंट्रेशन 0.01 मोलर Cu is found to be equal to 0.75 volt. The EMF of the cell can be increased by options are diluting Fe2 plus solution, diluting Cu2 plus solution, increasing the concentration of Fe2 plus ions and increasing the concentration of Cu2 plus ions. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको बेसिकली पूछा गया है कि आपको सेल रिएक्शन का आइडिया है या नहीं। सेल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि उसे लिख कैसे लेते हैं, और उसके बेसिस पे हम जब नर्स्ड इक्वेशन लिखते हैं तो नर्स्ड इक्वेशन का यूज करते हुए हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन सेल है उसके लिए हम एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो एनोड पे देखो बच्चों क्या रिएक्शन हो रही होगी। अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ये हो जाएगा Fe and that will be getting oxidized to Fe2 plus plus 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा हमारे पास रिएक्शन क्या है, कैथोड का रिएक्शन है। तो कैथोड पे हो रहा होगा Cu2 plus gaining 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu सॉलिड, है ना। ओवरऑल क्या हो रही होगी रिएक्शन बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन हो रही होगी Fe प्लस Cu2 प्लस गिविंग Fe2 प्लस प्लस Cu। ठीक है, अब इसके लिए हम ई नॉट की वैल्यू लिख लेते हैं, मतलब सॉरी ई नॉट कह रहा हूं मैं, ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू लिख लेते हैं बाय यूजिंग नर्स्ड इक्वेशन। तो ई सेल विल बी व्हाट, ई सेल विल बी ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट है ये देख लेते हैं पहले। देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो गिवन कपल ऑफ इलेक्ट्रोड है उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होने वाला है। तो इसलिए ई नॉट की वैल्यू जो होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो सेम होगा ना, तो ई नॉट की वैल्यू भी, ई नॉट सेल की वैल्यू भी सेम होगी, कांस्टेंट होगी, ये चेंज नहीं हो रहा। देखिए एन की वैल्यू हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 है। ठीक है, आर एक कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। हमारे पास टेम्परेचर गिवन अगर नहीं है क्वेश्चन में तो वी विल कंसीडर दैट द इंटायर रिएक्शन और द सेल रिएक्शन इज हैपनिंग एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। फैराडे कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही है 96500। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें कांस्टेंट में से एक वैल्यू माइनस कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल आ रहा है 0.75। अगर हम ये वाली जो वैल्यू है हमारी पूरी की पूरी, ये जो वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू को अगर हम बढ़ा दें, इस वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर दें, तो इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाएगी तो ओवरऑल ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू हमने डिक्रीज कर दी तो ओवरऑल ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। क्योंकि एक कांस्टेंट में से अगर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी माइनस होगी तो आपके पास कम वैल्यू आने वाली है, और अगर उससे कम छोटी क्वांटिटी माइनस होगी तो बड़ी वैल्यू आने वाली है। इसलिए अब ये जो मैंने आपके पास सर्कल करके रखा है, इसके वैल्यू को बढ़ाने घटाने से हमें देखना है कि क्या हुआ। मगर हमारे पास ये कहा गया है कि ईएमएफ ऑफ सेल को हमें बढ़ाना है, ईएमएफ ऑफ सेल हमारे पास बढ़ना चाहिए, यानी ईएमएफ यानी कि इसकी वैल्यू हमें घटानी है, ये वाला हमें केस चूज करना है ना। तो ईएमएफ ऑफ सेल देखो बच्चों अब कब कब बढ़ेगा, तो अगर ईएमएफ ऑफ सेल बढ़ा है तो इसका क्या मतलब है कि इस वैल्यू में अगर हम Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन कम कर दें तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना देखो लॉग के। तो इसकी वैल्यू क्योंकि कम हो जाएगी तो ईएमएफ ऑफ सेल भी बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा, यानी डिक्रीज करना पड़ेगा। सिमिलरली जो नीचे वाले के लिए टर्म है यानी कॉपर के लिए अगर हम देखें तो उसके कंसंट्रेशन को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये पूरी जो वैल्यू है जो जिसको मैंने यहाँ पर घेर रखा है इस तरीके से, ये पूरी वैल्यू जो है हमारी कम हो जाए। तो कॉपर के लिए भी वैल्यू हम बढ़ाएंगे, तो कॉपर के लिए वैल्यू हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए ऑप्शंस में क्या कह रहा है।
डाइल्यूटिंग Fe2 प्लस सोल्यूशन, डाइल्यूट करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, राइट? तो यस, ये वाली मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है डाइल्यूटिंग Cu2 प्लस सोल्यूशन, नहीं, उसको डाइल्यूट थोड़ी करना है, उसका तो कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो ये गलत हो गया। अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ हम डाइल्यूट को अगर सही मान रहे हैं तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन हमारा गलत ही होगा। और सिमिलरली बी और डी में भी वही कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अगर डाइल्यूशन से हमारा काम नहीं हो रहा तो हमें हमने देखा ना कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन will be option A and option D. I hope you understood this well. All the very best.